बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई मुस्लिम फ़ैमिली ऐसे इलाके में रहाइश पज़ीर होती है कि जहाँ मिक्स गैदरिंग होती है, मुसलमान और गैर मुस्लिमीन एक साथ उस इलाके में ज़ेर रहाइश होते हैं। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे गैर मुस्लिमीन की कसरत होती है और साथ वहाँ कसीर तादाद में मुसलमान भी रहाइश पज़ीर होते हैं। और इस सूरत में मुसलमान और गैर मुस्लिमीन का आपस में काफ़ी इंटरेक्शन होता है, मुलाकात होती है, बातचीत होती है, काम करने का मौका मिलता है वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अगर इलाका ऐसा ना हो तो ये भी बहुत होता है कि अगरचे मुस्लिम इलाका हो लेकिन वहाँ अगर मुसलमान कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं तो वहाँ भी बाज़ औक़ात काफ़ी गैर मुस्लिमीन काम कर रहे होते हैं, गैर मुस्लिम स्टाफ भी होता है और वहाँ भी उनका आपस में काफ़ी इंटरेक्शन होता है। यूँ ही हमारे घरों में कई बार गैर मुस्लिम स्टाफ आता है जो हम काम करने के लिए उनको हायर करते हैं। गैर मुस्लिम ख़वातीन हमारे घरों में काम वाली बनकर आती हैं। यूँ ही मर्द हज़रात भी गैर मुस्लिम जो मुख्तलिफ़ इदारों में बतौर टी बॉय या काम करने के तौर पर वहाँ पर मुतय्यन होते हैं। तो इस सारे सूरत हाल में मुसलमान का एक गैर मुस्लिम के साथ इंटरेक्शन होता है, मुलाकात होती है और बाज़ औक़ात खाने पीने का साथ बैठने का मौका मिलता है। मुसलमान गैर मुस्लिम को टच करता है, गैर मुस्लिम मुसलमान को छू लेता है, उनकी चीज़ों को हम छूते हैं, वो हमारी चीज़ों को छूते हैं। तो ज़ाहिर है जब बंदा साथ रहेगा, करीब रहेगा तो चीज़ों को छूना और साथ रहना, खुद टच हो जाना, बदन का आपस में मिल जाना, ये एक आम सी चीज़ है। एक आम और सेहतमंद जहन के लिए तो ये चीज़ें कोई भी काबिल एतराज़ नहीं है, उस पर इस माहौल का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन वो शख्स जो पाकी नापाकी के एतबार से जिसका जहन हसास हो चुका होता है, जो OCD का शिकार हो चुका होता है और जिसको पाकी नापाकी के मसाइल में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, उसके लिए ये माहौल एक नॉर्मल माहौल नहीं होता है। ये माहौल उसके जहन पर बहुत गहरा एक असर छोड़ता है और एक मनफी गहरा असर छोड़ता है। ऐसा शख्स समझता है कि गैर मुस्लिम अगर मुझे छू रहा है, मेरे हाथ को छू रहा है, मेरी चीज़ों को छू रहा है, मेरे घर पे अगर आया है तो मेरे सोफ़े पे बैठ रहा है, बेड पे बैठ रहा है, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, अगर उसने मेरे बर्तनों को मैं खा लिया या छू लिया, यहाँ अगर हम उनके इलाके में रहते हैं तो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं या हम उनकी चीज़ों को छूते हैं वगैरह वगैरह, तो चूँकि वो गैर मुस्लिम है, उनके यहाँ तहारत का, इस्तिंजा का, पाकी नापाकी का वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारे यहाँ है, जो मुसलमानों के यहाँ है। क्या पता कि बाद वॉशरूम यूज़ करने के बाद उनके हाथ पाक हैं नापाक हैं। बहुत से गैर मुस्लिम जो है वो पानी का यूज़ भी नहीं करते, सिर्फ टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो निजास्त लगी रह सकती है हाथों पे, उनके कपड़ों पे। अब अगर वो हमारी चीज़ों के साथ इंट्रैक्शन रखते हैं, छूते हैं, उनके कपड़े हमारे साथ छू जाते हैं, वो हमारे घर पे आते हैं, तो हमारी सारी चीज़ें नापाक हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो एहतियात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और चूँकि वो गैर मुस्लिम है इसलिए ऐसे अफराद को लगता है कि अब उनकी सारी चीज़ें नापाक हो जाएंगी, वो भी नापाक हैं और वो गैर मुस्लिम से बहुत भागते हैं, दूर रहते हैं, दिल घबराता है वगैरह वगैरह। और हमारे सामने ऐसे अफराद भी आए कि जिनके जहन में कुरान करीम की ये आयत भी मौजूद होती है, सूरह तौबा की आयत नंबर 28 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, महज जो मुशरिकीन हैं वो नजस यानी नापाक हैं। अब बाज़ अफराद के जहन में ये आयत भी होती है जो मज़ीद उनके इस गलत ख़याल को पुख्ता कर देती है कि वो समझते हैं कि अल्लाह ने तो कुरान में मुशरिकीन को नजस भी कह दिया है। तो जब अल्लाह ताला ने इनको नापाक कह दिया है और ख़ुद उनके जहन में ये वसाविस भी दस्तक दे रहे थे, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर मज़ीद पुख्तगी पैदा कर देती हैं और अब उनको लगता है कि वाक़ईतन ये जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सब चीज़ें नापाक हो जाएंगी। जबकि हकीकत यह है कि उनके ये तमाम के तमाम ख़यालात बिल्कुल बातिल हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। सबसे पहले इसी आयत पर बात कर लेते हैं जो बाज़ अफराद के जहन में होती है कि अल्लाह ने तो कुरान पाक के अंदर मुशरिकीन को नजस कहा है। तो बात यह है कि मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में लिखा है कि रब ताला ने जो मुशरिकीन को नजस लिखा है, नापाक लिखा है,
वो नापाकी इनके बदन की नहीं है, वो नापाकी इनके अकीदे की है, इनके नज़रियात की है कि जो वो एक माबूद बरहक को छोड़ के माबूदान बातिला की तरफ मायल हो गए, एक खुदा को छोड़ के कई खुदा की तरफ मायल हो गए, ये जो गंदगी की तरफ और नजासत की तरफ मायल हो गए हैं, यकीनन ये गंदगी है। उस एतबार से अल्लाह ताला ने इनको नजस कहा है कि ये नापाक हैं, ये नजस हैं अपने अकीदे के एतबार से, बदन के एतबार से ये नजस और नापाक नहीं हैं। ये इसकी सही वजाहत है। और आप देखें, अगर ये बात हकीकत होती कि मुशरिकीन नापाक और नजस हैं बदनी एतबार से, तो इसकी झलक जो है वो ज़रूर सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हयात और मुबारक सीरत में मौजूद होती। कुरान जिस पर उतरा, जो खुद साहिब कुरान हैं कि जिनसे बेहतर कुरान पूरी कायनात में कोई समझ नहीं पाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़रूर इसकी तरफ इशारा फरमाते और ज़रूर इसकी वजाहत देते कि देखें अल्लाह ताला ने कुरान में मुशरिकीन को नजस कहा है, लिहाजा हुजूर सहाबा को फरमाते कि मुशरिकीन से दूर रहो, अगर तुम्हारे साथ ये टच हो जाए तो जाके गुस्ल कर लिया करो, तुम्हें छू लें तो अपनी चीज़ों को धो लिया करो, ख़ुद को धो लिया करो। इसी तरीके से आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी को, स्पेशली ऐलान नबूवत से पहले हुजूर कुफार मक्का के साथ रहे। कहीं नहीं मिलता कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी गैर मुस्लिम से मिलकर आए सरकार ने गुस्ल फरमाया हो या अपने हाथ धोए हों। यूँ ही ऐलान नबूवत के बाद भी हुजूर आपकी स्पेशली जो मक्की ज़िंदगी है, सरकार कुफार मक्का के साथ रहे। अक्सरियत ऐसा होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ कुफार मिलने आ रहे हैं, कुफार के बड़े सरदार मिलने आ रहे हैं, उनके ग्रोह मिलने आ रहे हैं, हुजूर उनके पास जा रहे हैं, मामलात होते थे, हुजूर तिजारत भी उनके साथ फरमाई। इसी तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जब वो मस्जिद में आए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी ये नहीं फरमाया इनको पहले गुस्ल करवाओ फिर ये मेरे पास आएँ। हुजूर ने जब किसी गैर मुस्लिम से मुलाकात की, कभी सरकार ने आके हाथ नहीं धोए, ना ही धोने का हुक्म दिया, ना सहाबा को फरमाया। अगर ये बात बरहक होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत में ये बात ज़रूर मिलती। हुजूर ने ना खुद ये एहतियात फरमाई, ना इसका हुक्म दिया। यूँ ही आप देखें कि गज़वात हुए, जंगें हुई, उनमें जब मुसलमान फ़तह हासिल कर लेते तो कुफ़ार की तरफ से माल गनीमत वाफर मकदार में जब मुसलमानों को मिलता, कहीं ये रिवायत नहीं मिलती है कि हुजूर ने कभी भी माल गनीमत को धोने का हुक्म दिया हो कि भाई कुफार की तरफ से आ रहा है, उनके पाकी न पाकी का कोई पता नहीं है, नजासत का कोई इल्म नहीं है, तो पहले माल गनीमत सारा धोया जाए और उसको बूटियाँ लगा लगा के, साबुन लगा के, साबुन तो आज के दौर की ईजाद है, जो भी वहाँ धोने की कोई चीज़ थी उसके साथ उसको धोया जाए फिर वो मुसलमानों में तकसीम हो, ऐसा कहीं नहीं मिलता। बल्कि रिवायत में तो आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास माल गनीमत आया, हुजूर ने उसी मजलिस में वो माल तकसीम फरमा दिया। तो खुलासा कलाम ये हुआ, अगर वाक़अतन मुशरिकीन की नापाकी बदनी होती और इनके चीज़ों को छूने से चीज़ें नापाक होती, हुजूर अलैहिस्सलाम ज़रूर इस बात का हुक्म इरशाद फरमाते, जबकि सरकार ने ऐसा ना को हुक्म दिया, ना ऐसी कोई एहतियात फरमाई, ना ही सहाबा से हमें ऐसा कुछ नज़र आता है। अब अगर यहाँ कोई शख्स कहता है कि ठीक है, मैंने मान लिया कि कुफार की नजासत बदनी नहीं है, वो किसी चीज़ को छू लेंगे तो वो नापाक नहीं होगी, लेकिन चले मैं एहतियातन, मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मुझे हासिल होती, मैं एहतियातन धोना चाहता हूँ ताकि मुझे सुकून आ जाए। तो याद रखें कि अगर आप एहतियात करेंगे तो एहतियात करने में गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन ये जहन में रखें कि ये एहतियात आपको रफ्ता 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 शदीद किस्म की ओसीडी की तरफ ले जाएगी। और ये एहतियात भी शैतान की तरफ से हमारे जहन में डाली जाती है कि शैतान कहता है ठीक है नापाकी नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन एहतियातन धो लो, क्या पता नापाकी लगी हो। ये क्या पता वाला जो एक हमला है, ये शैतान का बहुत मजबूत हमला है कि जिस पर ये होता है वो चीज़ों को धोता ही रहता है, रफ्ता रफ्ता बढ़ाता रहता है अपनी ये रूटीन। एक वक्त आता है कि वो अपने आप को शदीद किस्म की ओसीडी का शिकार पाता है, उसको इंतहाई नफ्सियाती मरीज़ पाता है। जब ये एहतियात करना अगर ज़रूरी होती तो इमामुल अंबिया इस एहतियात को फरमाते। जब हुजूर ने हमें ऐसी एहतियात का हुक्म नहीं दिया, हम क्यों इस एहतियात की तरफ जा रहे हैं? हमारा तकवा हुजूर के तकवे से बढ़ रहा है माज़अल्लाह। हुजूर ने जब ऐसा न किया, न करने का हुक्म दिया, तो मेरे भाई और ए मेरी बहन, आप क्यों इस तरफ जा रहे हैं? आपको पता है कि हमारे फुकहा ने भी कसीर किताबें हैं, भरी पड़ी हैं, किसी किताब में ऐसी एहतियात का हुक्म नहीं है कि कुफार की तरफ से आई हुई कोई चीज़ है उसको धो लें। इसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल है कि गैर मुस्लिमीन के इस्तेमाल शुदा जो लिबास होते हैं वो मुसलमान ख़रीदते हैं,
तो शरई हुक्म यही है कि अगर आपको उसके ऊपर कोई निशान नजासत का, कोई नजासत की स्मेल नहीं आ रही, आप बगैर धोए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धोने का उसका हुक्म नहीं है। अगर कोई इसको धोता है, यदि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, नॉर्मल सेहतमंद बंदा है तो चलें, वो तो ठीक है, लेकिन पाकी न पाकी के वसावे से मुब्तला शख्स है तो मैं उसे कहूँगा बिल्कुल ना धोएं। आप अपने इस खौफ को ब्रेक करें, इसको तोड़ें और बगैर धोए इसको इस्तेमाल करें, ताकि ये जो आपके ऊपर हमले हो रहे हैं आप इससे बाहर आ सकें। लिहाजा ऐसी कोई एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। ये एहतियात रफ्ता रफ्ता आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बीमारी की तरफ लेकर जा सकती है। कोई भी चीज़ जो आपको लगता है किसी गैर मुस्लिम ने उसको छुआ है, गीले हाथों से अगरचे हो या खुश्क हाथों से हो, आप देखिए अगर आपको उसके ऊपर नजासत नज़र नहीं आ रही, निशान नज़र नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही, वो बज़ाहिर आपके लिए क्लीन है, आपके हक़ में वो बिल्कुल पाक व साफ़ है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से अफराद मोहतरम नाज़रीन ऐसे भी होते हैं कि उनको ये बातें इतनी जल्दी से समझ नहीं आती हैं, फिर भी उनका जहन बार बार उनको दस्तक देता है कि नहीं चीज़ नापाक हो सकती है, हो सकता है नापाक हो जाए, नहीं नापाक हो जाएगी। ऐसे अफराद से मैं कहता हूँ कि अगर फिर भी अगर आप एहतियात करना ना छोड़ें, अगर आप मज़ीद कुफार की तरफ से आई हुई चीज़ों को अभी भी धो रहे हैं और ये आदत नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि सिर्फ वो चीज़ें ही क्यों आप धो रहे हैं जिनमें आपको वसवसा हो रहा है। अगर आप गहराई में जा रहे हैं तो ज़रा मेरे साथ मिलकर मज़ीद गहराई में उतरें और देखें कि आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं तकरीबन उसमें वो चीज़ें होंगी कि जो गैर मुसलिमीन के हाथों से बनकर आई हैं, वो फॉरेन कंट्रीज से बनकर आई हैं। आप कोई भी चीज़ उठा लें, मसलन ये मोबाइल फ़ोन ही जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, या वो कंप्यूटर या वो लैपटॉप, वो स्क्रीन जिसमें आप मुझे देख पा रहे हैं, अब उसको ही देखें कि वो फॉरेन कंट्रीज से बन के आई होगी, उसमें गैर मुसलिमीन का ज़रूर हाथ होगा। आप अपने घर में कैमरा देखें, टीवी देखें, एलसीडी देखें, ओवन देखें, फ्रिज देखें, चूल्हे देखें, पंखे देखें, आप घर की कोई भी चीज़ उठाएंगे तो वो फॉरेन कंट्रीज से बन के आई हुई है, वो गैर मुसलिमीन ने बनाई है। मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, मेड इन पेरिस। तो कौन कौन सी चीज़ है जो आप अपने घर से निकालेंगे क्योंकि वो गैर मुसलिमीन ने उनको हाथ लगाया है, बनाया है, वो जब मैन्युफैक्चरिंग से गुजर रही थी, बन रही थी, क्या पता कि उसने इस्तिंजा किया हो। वो तो बाज़ औक़ात इस्तिंजा के बाद पानी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ टिश्यू का यूज़ करते हैं, हाथों पर निजासत लगी रह गई हो, पेशाब लगा रह गया हो, उसने उन्हीं हाथों से आपका मोबाइल फ़ोन, ये फ़ोन जो आपके हाथों में है, उससे उसको टच किया हो, अभी ये आपके हाथों में है, तो फिर तो आपको इसको भी वॉश करना चाहिए। आपको अपने घर का ओवन भी, पंखे भी, फ्रिज भी, AC भी, तमाम वो चीज़ें जो एक फॉरेन कंट्रीज से आती हैं, गैर मुस्लिम कंपनीज ने बनाई हैं, आप उन सब चीज़ों को या तो वॉश करें या घर से निकाल दें और सिर्फ वो चीज़ें घर पे ख़रीद के लाया करें जो मुस्लिम कंपनी ने उसको बनाया हो। अगर आप ऐसा करने में बिलफर्ज मुहाल कामयाब हो भी जाते हैं तो भी उसके स्पेयर पार्ट्स चाइना के बने होंगे, अमेरिका के बने होंगे, USA के बने होंगे और कनाडा में होंगे, पेरिस के बने होंगे। फिर आप उनके स्पेयर पार्ट्स को निकालें और स्पेयर पार्ट्स भी या तो खुद बनाएं या उस कंपनी के लेकर आएँ जो मुस्लिम कंपनी है। आप कहेंगे अल्लामा साहब ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, तो मैं आपसे कहूँगा कि अल्लाह के बंदे, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप इतनी एहतियातें करेंगे तो ज़िंदगी का दायरा बहुत तंग हो जाएगा और ज़िंदगी एक बिल्कुल अंधेरे में चली जाएगी और आप सिवाय ख़ुदकुशी में आपको सुकून कहीं नज़र नहीं आएगा। लिहाजा खामखा की एहतियात करने का हमें हुजूर ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि सरकार ने तो दीन के मसाइल में गहराई में जाने से मना फरमाया। हुजूर ने फरमाया तुमसे पहली उम्मतें भी इसलिए हलाक हुई थी कि वो दीनी मसाइल में हद से ज़्यादा गहराई में जाती थी। इसलिए हद से ज़्यादा गहराई में जाना छोड़ें, चीज़ को सिर्फ उसकी ज़ाहरी हालत देखें, नापाकी के असरात हैं तो वॉश करें, नहीं है तो किसी भी मखलूक ने उसको छुआ है, मुस्लिम गैर मुस्लिम, हाथ पाक थे नापाक थे, वो हालत जनाबत में था नहीं था, आपके हक़ में वो चीज़ बिल्कुल पाक व साफ़ है। यू हैव टू यूज़, आपको उसको इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इन सारी तफसीलात पर अमल करेंगे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है रफ्ता रफ्ता आप रिकवरी की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने हमारी वीडियो सुनी, आपको कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका ये इशू बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, आप वसाविस में बहुत गहराई में उतर चुके हैं, आप पर दवाइयाँ भी असर करना छोड़ चुकी हैं, आपको आपके घर के अफराद भी समझना छोड़ गए हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप एक कमरे तक महदूद हो चुके हैं और आपकी सोशल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ और इस दवाजी ज़िंदगी अगर सब कुछ तबाह हो रहा है,
तो मैंने स्पेशली आप जैसे शख्स के लिए व्हाट्सएप पे तहारत कोर्स डिज़ाइन किया है। आज खुद लिखा, खुद रिकॉर्ड किया, खुद उसके वीडियो लेक्चर तैयार किए। आप जो हमारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ये 10 मिनट के 12 मिनट की रैंडम टॉपिक्स पे हैं, लेकिन वो तहारत कोर्स पूरा एक तरतीब से, एक पूरी सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करके टू द पॉइंट, गैर ज़रूरी तफसील से बचते हुए प्रैक्टिकल मिसालों के साथ उस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया है, ख़ास तौर पर वसाविस में फंसे हुए अफराद के लिए, कि इंशाअल्लाह जिस कोर्स को में आपको ये वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियोस मैंने बनाई हैं, कुछ ऐसी कि जिसमें मैंने अपने हाथ धो के दिखाए हैं, हाथ कैसे वॉश करने हैं, चीज़ों को धो के दिखाया, प्रैक्टिकली मुख्तलिफ जगहों की वीडियोस बनाई, ताकि जब आप एक काम प्रैक्टिकली होता हुआ आंखों के सामने देखेंगे, मुझे करता हुआ वहाँ पाएंगे, तो जहन बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ जाएगा। इसी तरीके से हमारा व्हाट्सएप पे एक तहारत कोर्स के नाम से सिर्फ ऐसे अफराद के लिए व्हाट्सएप चैनल है जो वसाविस का शिकार हैं, वो आप फॉलो करेंगे। उसमें हम गाहे बगाहे चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, जब तक आप बिल्कुल सेहत को नहीं पहुंच जाते। अगर हर बंदा आपका साथ छोड़ चुका है और आपको समझना बंद कर चुका है, अल्लाह ने आपको एक सही मकाम पर पहुंचाया, इंशाअल्लाह हम आपका आखिर तक साथ देंगे। व्हाट्सएप पे नीचे मेरा नंबर व्हाट्सएप का शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता करें, अपनी कंडीशन मुझे बताएं, इंशाअल्लाह आपको मैं इस कोर्स में इनरोल करूँगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अब तक सैकड़ों लोग शिफा को पहुँच चुके हैं। यूट्यूब पे जाएं, मैंने वो वीडियो भी अपलोड की है जिसमें लोगों ने अपने तासुरात दिए हैं कि किस तरीके से 20-20 साल पुराने उनके मसाइल OCD के वो शिकार थे, अल्लाह ने इस कोर्स की बरकत से उनको शिफा दी है। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अगर आप इस तरह की कंडीशन का शिकार हैं, अल्लाह आपको भी शिफा दे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे पैगाम पहुँच रहा है वहाँ, और जहाँ अब तक ये नहीं पहुँच पाया और मुसलमान OCD का शिकार हैं, वसाविस में फंसे हुए हैं, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह से तमाम मरीज़ों को शिफा कुल्ली अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।